कोई मेरी मदद कर सकते मेरी फैमिली की तो मदद करो भाई। और तुम लाजिम्मेदार है अजमेरी, ये बात याद रख। तू हशर के मैदान में तेरे को पकड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तेरे को। हशर के मैदान में बराबर पकड़ूंगा तेरे को, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी हालत में। तो मेरे को खून की आंसू रुलाया ना, तेरे को भेजा मैं, जा मेरा छोटा भाई है तू, जा मैं संभाल लेता हूँ मिलकर तेरे 4 आंसुओं में। मेरे को जो खून की आंसुओं रुलाया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। हशर के मैदान में बराबर पकड़ूंगा मैं, और मेरी औलाद तेरे को रोकेंगी। ये बात याद रख तू। मेरे मासूम 3 दिन के बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ मैं। सुना, मेरी हराम मौत में जो मर रहा हूँ उसकी मेरी मौत का जिम्मेदार तू है, याद रख मेरी बात। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं रहने वाला मिस्रीगंज का हूँ प्रॉपर। अभी मैं अलमास होटल के पास में हूँ। पिछले 17 साल से मैं दुबई में बिज़नेस कर रहा था होटल लाइन का, और अल्लाह के करम से दौलत भी कमाया, शोहरत भी कमाया। मैं वहाँ का अवार्ड विनर हूँ, दुबई गवर्नमेंट से मेरे को अवार्ड मिला हुआ है। आज से 2 साल पहले मिस्रीगंज के रहने वाले मोहम्मद अजमेरी, अल रहमान होटल के मालिक, एक प्रोजेक्ट लेके आए मेरे पास में। भाई एक हवाले का काम है, दुबई से लीबिया करेंगे आप, दुबई में आपका अच्छा नाम है, आपको पैसा भी मिलता और इसके अंदर पैसा भी ज़्यादा बनता। और मेरे को भी कुछ कर्जे थे, मैं बोला चलो ये काम कर लेंगे, इसके अंदर पैसे बच जाते। बहरहाल हम कर्जे करे दुबई से। इन्हों डाले 25 लाख रुपए, हम डाले 1.5 करोड़ रुपए। दुबई से हवाला निकला, लीबिया गया। लीबिया में हवाला लूट लिए, वो पैसे डूब गए। इन्हों रोए पलाए होटल के सामने, निकल के आके अपने कारोबार पे बैठ गए। लोग मेरे को तंग कर रहे थे। तो मेरा जैसा हवाला लीबिया में लूटा, मैं भी एक टीम बनाया अपनी दुबई में। उसी तरीके से मैं भी दुबई में पैसे ले लिया। उसमें कुछ बच्चे पकड़े गए, वो बच्चों के लिए 2 वकील ठहराया, उसका केस चल रहा। ये पैसे भिजाया मैं मोहम्मद अजमेरी के पास में 2 करोड़ रुपए। अलियाबाद पे पैसे भिजा 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अलियाबाद पे जो पैसे भिजाया था मोहम्मद कलीम के पास में, वो पैसे दुबई के कोर्ट के केसों में और यहाँ पर जो बच्चों को देना था उनके कर्जों में वो पैसे ख़त्म हो गए। रहे पैसे कौन से बचे? 2 करोड़ रुपये अजमेरी के पास में। मेरे को ये आस में रखे इन्हों कि भाई पैसे प्रॉफिट के साथ में आते, आज आते, कल आते, आज आते, कल आते। ये पैसे इन्हों नहीं दे रहे और वो हिसाब में गड़बड़ कर डाले। वो पैसे आधे करे, आधे से भी और कम कर डाले। अजवात मिस्टर निज़ामबाद, उनके पास में भी मेरे 50 लाख रुपए है। उन्होंने मेरे को किडनैप करे, मेरे से ज़बरदस्ती बॉन्ड पेपर कराए, पे स्लिपों पे साइन लिए, उसके बाद में छोड़ दिए। तीसरी बात, मेरी 2.5 एकड़ ज़मीन निज़ामबाद के करीब में एक तांडा है, उसका नाम है फतेह नगर। मेरे वाइफ के नाम पे वो ज़मीन है, उसके पेपर रखे हुए हैं मिस्किन शाह के पास में। ये लोग सब अपना गार्डर बना के मीटिंग कर लेके मेरे पैसे पूरे बांट लिए और खा लिए। लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। मेरी फैमिली है, मेरे को 2 बेटियां हैं और 2 दिन पहले मेरे को एक बेटा हुआ। मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मैं जिसको पैसे देना हूँ, आज अभी से 4 घंटे पहले मेरे को कुछ लोग उठा के लेके गए, मारे, गाली गलौज करे और हर दूसरे दिन मेरे साथ में टॉर्चर हो रहा। मैं ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ। मैं जिस किसी के भी पैसे देना हूँ भाई, आप लोग अलियाबाद पे कल दोपहर तक आ जाइए, और मेरे जो पैसे देना है उन लोग भी कल दोपहर तक अलियाबाद पे आ जाइए। मैं कल आपको सबको ज़ोहर के बाद का टाइम दे रहा हूँ, 1 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर। अगर आप लोग 2 बजे तक आके ये सब चीज़ों का टाइम नहीं देंगे और सेटलमेंट नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, मैं कल सुसाइड कर लेने वाला हूँ। और मैं अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं अब किसी को नहीं मिलने वाला और मेरा फ़ोन बंद करने वाला हूँ। मैं अब किसी को भी नहीं मिलने वाला हूँ। मैं कल एक कॉल करूँगा मोहम्मद कलीम को, क्या भाई सब आ गए, सब सेटलमेंट हो गया, सब लोग मेरे को टाइम देने के लिए तैयार है और मेरे जो पैसे हैं बराबर हिसाब करके अगर दे देने के लिए तैयार है तो मेरे पैसे दे दो, मैं कर्जे फेर देता हूँ। अगर हिसाब के अंदर तुलना गड़बड़ कर रहे हैं तो तुम्हारी नस्ल के अंदर फ़र्क है। तुम्हारी परेशानियों को मैं मेरी परेशानी डाल लेके, मैं मुसीबत उठा के, मैं इतनी परेशानी उठा के ये पैसे हैदराबाद को लाने के बाद में तुम लोग अपना पावर बता रहे हैं। और ये अल रहमान होटल के जो मालिक है ना, इन्हों बहुत बड़े आदमी हैं ना, इन्हों और इनके भाई आमिर, ये लोग अपने रसूखात यूज़ करके मेरे को रास्ते में रोक के बोलते हैं, अरे वो बहन के औड़े, तो अजमेरी से अगर पैसे पूछेगा तो तेरा मर्डर कर देंगे। तो अगर उसकी होटल पे आएगा या महल्ले में आके अगर पैसे पूछेगा तेरा कत्ल कर डालेंगे। ये देने वाले लोग ऐसा डरा रहे हैं। और मैं जिसको पैसे देना हूँ ये लोग भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद तू हमारे पैसे नहीं देगा तो हम तेरा कत्ल कर देंगे। लिहाजा भाई जान पे ही बात आ रही ना, तो मैं जाने से पहले ये मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए और तेलंगाना पुलिस के लिए। मैं 17 साल कोई इलीगल काम नहीं करा भाई। मेरा कोई केस हैदराबाद में नहीं है, ना मेरा कोई दुबई में केस है। मैं व्यापारी बच्चा हूँ। मैं धंधा करना जानता हूँ और मैं धंधा करा। मैं दोस्ताने में आके मेरे से गफलत हो गई, मैं ये गलती कर दिया, दुबई में हवाले का काम शुरू करा और हवाले का काम लाने वाला ये मोहम्मद अजमेरी।
इन्हें आके मेरे को इतना प्रॉफिट रेशियो बताया, मैं जो है ना ये काम में हाथ डाला और खर्चे करा, और अल्लाह के करम से तकरीबन लोगों के खर्चे फेर दिया। कुछ लोगों के पैसे बाकी हैं, और जो बच्चे जेल में हैं मैं लोगों के लिए पैसे खर्चा करा हुआ हूँ, 2-2 वकीलों को मैं पैसा दिया हुआ हूँ। ये मेरा मैसेज जिसके पास भी पहुँच रहा ना भाई, अगर अल्लाह आप लोगों को ताकत दिया, अगर मेरा साथ दे सकते, और मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे मेरे से सब पैसे लिए हुए हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग मेरा साथ दियो, या नहीं तो मेरी और मेरे बच्चों की तुम लोगों को हाय लगेंगी, मेरा पैसा खा के किसी और का साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज ये मेरी बारी है, कल तुम्हारे साथ होऊंगा या तुम्हारी औलाद के साथ होऊंगा, कोई बचने वाले नहीं है मेरी हाय बदवा से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैसेज वायरल होकर मेरा 2.5 घंटे हो गया, किसी को कुछ असर नहीं हुआ, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये लोग तो दुआ ये कर रहे थे या इसको कोई मार दे, या ये हैदराबाद छोड़ के भाग जाए, या फिर ये सुसाइड कर ले। मेरे को मालूम है तुम लोगों की सोच, तुम लोगों की सोच कितनी गिरे हुई और तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं, मेरे को मालूम है। याद करो अजमेरी वो टाइम, आज से 2 साल पहले सिर्फ 25 लाख के लिए रोए थे तुम मेरी होटल के नीचे ठहर के। मैं तुमको क्या बोला, तुम मेरे छोटे भाई है, तुम चले जाओ हैदराबाद को, जो होता मैं देखता हूँ। आज मेरे को ये दिन दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं रहूँ या ना रहूँ, अल्लाह ताला तुमको भी वो वक्त दिखाएंगा, बराबर दिखाएंगे तुम्हें, और मेरी मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम रहेंगे। मैं इंतज़ार देख रहा था, मैं सोचा था फ़ोन बंद कर दूंगा, मेरा नहीं बंद करा, मैं फ़ोन में देख रहा था इंतज़ार, कुछ रिप्लाई आएगा, तुम लोगों के अंदर से थोड़ी बहुत हमदर्दी जागेंगी, बल्कि पर तुम लोगों को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ मेरे को आज तय हो गई। सुने आप, मैं क्या बुरा करा रहे तुम लोगों का, क्या बुरा करा मैं? घर बैठे पैसे ला के दिया ना तुम लोगों को, आस में रखे ना मेरे को, मिल जाते पैसे, बल्कि आज ये दिन दिखाते मेरे को। ठीक है, मुश्किल नहीं है, अल्लाह देखने वाला है सब चीज़ों को, और मेरा कोई इरादा नहीं था ये हराम मत मरने का। मैं ये जो हराम मत मर रहा हूँ ना, इसके ज़िम्मेदार तुम लोग हैं, समझ गए ना? ये चीज़ को याद रखो। मैंने आप शान शौकत रुतबा कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। अकेले में जब लेटेंगे ना, जब ज़मीर चीखेंगा अंदर से, किसके साथ में क्या करे। सुने, कब तक खाते पैसे, कब तक करते इसके ऊपर अपना, कब तक गुजारा करते? आएगा आज मेरी बारी तो कल तुम्हारी बारी, परवरदिगार के पास देर है अंधेर नहीं है। और फौजिया मेरी अच्छी बीवी, किसी को नहीं छोड़ना। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी का डुबा के नहीं खाया कभी, मेहनत करा, बहुत मेहनत करा तेरा शौहर। और मेरे बच्चे आयशा, अलीशा, तुम्हारा बाप चोर नहीं है बेटे, तुम्हारा बाप दोस्ती में मर गया हुए। सुने, लोगों के ऊपर भरोसा करके अल्लाह तुम लोगों को देगा, बहुत देगा, बहुत करा तुम्हारा बाप लोगों के लिए, बहुत करा सुए। और तुम्हारी मौत का ज़िम्मेदार, ये मेरी मौत का ज़िम्मेदार जो है ना, तुम्हारे बाप के दोस्त हैं बेटे, मेरे साथ में जो रहने वाले थे ना, ये लोग हैं। और मेरे बच्चे अब्दुर्रहमान, मैं तेरे से माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं रख सका तुम लोगों के लिए कुछ भी, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं रख सका। मेरे बच्चे रहमान और मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं रख सका मैं माफ़ कर दो मेरे को, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं रख सका। तुम्हारा बाप भरोसे पे मर गया बेटे। मेरे बच्चे रहमान, फौजिया छोड़ना नहीं, किसको भी छोड़ना नहीं। मैं डर के किसी से या हिम्मत हार के नहीं मर रहा हूँ, मेरे को अपने आप में जो है ना जिल्लत महसूस हो रही। मैं ये जलालत से जो है ना, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं फौजिया छोड़ना किसी को नहीं, कानून की जो मदद हो सके लेना बराबर। और मेरे को तेलंगाना की पुलिस से पूरी उम्मीद है, मेरे और मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा इसका। मर गया रे मोहब्बत में, दोस्ती में मर गया मोहम्मद। बार बार बोला, अदरार को बोला, असद भाई को बोला मेरा साथ दियो रे, रिफान को बोला मेरा साथ दियो रे। मैं तकलीफ़ दिया किसी को, मैं सबके काम में आया, मैं सबकी मदद करा। मैं मेरे पैसे रख के मेरे को तरसा रहे, इतना परेशान हो रहा, मेरे को लोग तंग कर रहे, अजाब कर दे रहे मेरे को। सुने भाई, मैं जिसके पैसे देना हूँ ना, अगर ये लोग आप लोगों के पैसे दे दिए ले लो, या नहीं तो मेरे को माफ़ कर दो, मैं कैसा भी हराम मौत मर रहा हूँ मैं, मेरे को माफ़ कर दो। अगर पैसे नहीं मिले तुम लोगों को, तुम लोगों के पैसे डुबाने की मेरी नीयत नहीं थी भाई, मैं नीयत करके रखा था, आहिस्ता आहिस्ता करके सबको पैसे दे दूँगा। मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त मेरे साथ में ऐसा करेंगे, बस दोस्ती करके जो है ना परेशान हो गया आज मैं।
और मेरी मौत के ज़िम्मेदार फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, मेरी मौत का ज़िम्मेदार है मोहम्मद अजमेरी। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ में, अल्लाह तेरे साथ खेल खेलेंगा, आएगा वो वक्त भी। मेरे को मालूम है मैं हैदराबाद में चैन से नहीं रह सकता, मेरे को ये लोग नहीं रहने देते, मेरे को इल्ला एक साथ मेरा पीछा उठाए थे, नहीं रह सकता। मैं कोशिश करा था मैं दे देंगे जिसके पैसे उसको सुकून की ज़िंदगी गुजार लेंगे, जो गलती होगी अपने से, कोशिश करा मैं, मगर मेरी कोशिश नाकामयाब होगी। शायद अल्लाह को भी यही मंजूर होगा। बस अगर किसी का मैं दिल दुखाया भाई तो मेरे को माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ मैं। और मैं जिसके पैसे बाकी हूँ, अगर आप लोगों को पैसे मिल गया भाई तो ठीक है, मिल गया, अगर नहीं मिले तो मेरे को माफ़ कर दो। बस मेरे जो दोस्त, एक दो दोस्त मेरे जो चाहने वाले, जिसके लिए मेरे लिए अगर हमदर्दी है तो बस थोड़े दिन तक मेरे फैमिली का सपोर्ट करो भाई। बस मेरे लिए कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, ना मैं कोई मेरे बच्चों के लिए कोई जागीर रख के जा रहा हूँ, ना मैं कोई पैसा सेफ रख के जा रहा हूँ। मेरे मासूम बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बस लोगों के लिए रहम खाओ। मैं जिसके साथ में हमदर्दी करा वो लोग रहम खाओ, मेरी फैमिली की थोड़ी सपोर्ट करो भाई। बस और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता मैं। मैसेज छोड़ के भी मैसेज वायरल करके 2.5 घंटा हो गया, कहीं से भी